नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीतापुर मर्डर की। एक के बाद एक 6 हत्याएं और इसमें हत्यारा शुरुआत में ऐसा लग रहा था अनुराग है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो हत्यारा निकला अजीब। पोस्टमार्टम हुआ था अनुराग का, जिसमें यह पता लगा कि दरअसल गोलियां 2 लगी थी उसको। तो आखिर सुसाइड करने वाला 2 गोली कैसे मार सकता है खुद को? यही बात पुलिस को अजीब लगी और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात सामने आई। फिर प्रॉपर्टी के लिए मर्डर, और प्रियंका जिसका मर्डर हुआ है वो तो एक सीएम की पोती है। आप सोचिए, प्रशांत कुमार तक ये मामला पहुंचा और उसके बाद आईजी लेवल के ऑफिसर को मौके पर भेजा। प्रॉपर्टी को लेकर अभी तक लग रहा है, और 6 हत्याएं क्यों कर दी? पहले तो प्रॉपर्टी के लिए ही था, और जो आरोपी है, जो उसका बड़ा भाई, वो कहीं ना कहीं खुद मीडिया के सामने आके खुद बोल रहा था, नहीं उनकी वो शराब के नशे में रहते थे, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था और बहुत कॉन्फिडेंट था जिस तरह से उसने साजिश रची थी। लेकिन कहते ना, कितना भी साजिश रच लो, एक गलती होती है जो आपको पकड़ा देती है। तो इसने तो सब कुछ आके मीडिया के सामने बोल दिया कि मेरे भाई ने किया है मास मर्डर और खुद सुसाइड कर लिया। लेकिन पुलिस को एक जो बात जो हैरान करने वाली थी वो क्या थी, चिराग जी पता है? पहले उसने एक गोली खुद को मारी, तो समझिए कोई एक गोली मार रहा है, आर पार हो गई तो आदमी डेड हो जाएगा। दूसरी गोली कोई खुद को कैसे मार लेगा? तो इसका आंसर ये था कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला लड़की को उसने गोली मारा, वो गोली निकल कर वापस जाके अनुराग को लगी। तो 2 गोली का तब इन्वेस्टिगेशन किया गया, सबको बुला के पूछताछ की, गहनता से पूछताछ की गई, सब कुछ गई। थोड़ा पुलिस अपना 3rd डिग्री वाला जो पैतरा है वो अपनाती है। फिर आरोपी ने सब बता दिया, एक एक करके सब कुछ बता दिया कि यानी कि अजीत ने 6 के 6 लोगों को मारा। बिल्कुल बिल्कुल, अजीत ने 6 के 6 लोगों को मारा। और कैसे एकदम मौके को डिस्टर्ब किया गया ताकि ये लगे कि अनुराग हत्यारा है? क्योंकि अनुराग की एक ऐसी इमेज पोर्ट्रेट कर दी उन्होंने मारने के बाद कि ये तो पागल, ये तो शराबी है, ये तो ऐसा जानबूझ के कर रहा था। कहीं ना कहीं उसकी इमेज गांव में भी ऐसी पोर्ट्रेट थी कि सब किसी को ये मानना बड़ा इजी हो गया कि हाँ यार। और ये आके बिंदास, आपने इसकी बाइट देखी होगी, ये आके मीडिया से बात करता है, जो कातिल है वो आके मीडिया से बात करता है, बड़ी आसानी से कहता है झूठ कि हाँ ये शराबी थे, इनको ये सब परेशानी थी। मतलब बहुत शातिर था। और पहले तो शक होना मुश्किल था क्योंकि इसने प्लान से मारा था, बच्चों को मारा, फिर पत्नी को मारा, फिर अपने भाई को मारा। तो इसने प्लान तरीके से मारा। तो वो फिंगरप्रिंट्स मैच होना, क्योंकि तुरंत जब आया, मतलब जिस दिन हत्या हुई उस दिन जब ये खबर आई तो उसने सबसे पहला मर्डर किसका किया इसने? पत्नी का, फिर बच्चों को मारा, फिर अपने भाई को मारा। लेकिन अब जो पहला, मतलब जिस दिन पहले दिन ये खबर आई तो उस दिन इन्वेस्टिगेशन उतनी नहीं हुई, उतनी तो जितनी इंफॉर्मेशन मिली, पोस्टमार्टम भेजे, फिंगरप्रिंट्स के डीएनए रिपोर्ट्स तुरंत नहीं आते। जो शुरुआती जांच में नाम आया वो आया कि इसने सुसाइड किया है मार के अपने घर वालों को। तो जो पहला आरोप लगा, हवा हर तरह खबर की यही धुन थी कि भाई यही हुआ है। लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई, पोस्टमार्टम में जब बॉडी भेजी गई तो बॉडी में 2 गोली मिली। तब वहां जाके पुलिस का थोड़ा दिमाग, तो अजीत ने ऐसे गोली चलाई मतलब उसकी बच्ची को मारने के लिए, और उसके बाद वो गोली निकलकर उसके अनुराग की लगी। बिल्कुल यही इस केस में इंटरेस्टिंग फैक्टर था जिसने कि इस केस को उजागर किया। नहीं तो थोड़ा पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये जो कातिल है बहुत शातिर था। इसने ग्लव्स पहने थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेजर्स लिए थे जिससे पकड़ाना मुश्किल हो जाए पुलिस की नज़र में, और पुलिस की नज़र में भी आना मुश्किल हो जाए। क्योंकि देखिए आरोपी था, आरोपी ने प्लान करके मारा, तो उसने गांव में अफवाह भी फैला दी, उसने पुलिस तक को बोल दिया कि हम इसके तो घर पे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इसकी बीवी से इसकी नहीं बनती थी, इसके बच्चे इससे परेशान रहते थे, हर रोज कलह होती थी दोनों के बीच में। तो इसने एक इमेज तो पोर्ट्रे कर दी थी कि हाँ भाई, लोग हर किसी को लगने लगा था। मैंने भी जब पहले दिन ये खबर लिखी थी तो मैंने भी यही लिखा था कि अभी तक जो मालूम पड़ रहा है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस की तरफ से आई है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम से जो पहला कारण लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये टीचर है अजीत, और ये बताता है कि अनुराग की इसको संपत्ति से और कामयाबी से जलन होती थी। बिल्कुल। ये भी बताता है कि बच्चों से भी उसको घृणा थी, इस वजह से उसने मार दिया। बिल्कुल नहीं, माँ को भी मार दिया। बिल्कुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो संपत्ति थी, सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम थी। बाकी सब चीज़ें तो अलग है अपनी तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी थी कि अच्छे खासे पैसे वाले खानदान से थे। यही बात बार बार पुलिस को भी परेशान कर रही थी कि कोई इतना संपन्न है, किसी के पास इतनी ज़मीन जायदाद है, तो वो अपने परिवार को क्यों मारेगा, और उसके परिवार में ऐसी क्या नाखुशी थी उसे लेकर। ये बताते हैं कि रामपुरा मथुरा इलाके के पहलापुर गांव निवासी अनुराग, उनकी पत्नी प्रियंका, मां सावित्री, 3 बच्चे, संदिग्ध मौत हुई। इसके बाद कुछ को गोली लगी थी, कुछ को हथौड़े से
मारा गया था। बिल्कुल, उसकी पत्नी को हथौड़े से मारा, माँ को भी हथौड़े से मारा। लेकिन सोचिए, उसे लगा कि अगर एक भी आदमी बच जाएगा तो उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो उसने बोला कि जब कोई नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी किसे मिलेगी ही नहीं। और ये बाय नेचर शराबी है तो लोग विश्वास भी कर लेंगे इस बात को लेकर। और सच में अनुराग जो था वो थोड़ी बहुत शराब पीता था, शराब के नशे में रहता था, तो गांव वालों को भी भरोसा करना इजी हो गया। वही चीज़ पुलिस ने भी मान ली। पुलिस लेकिन सिर्फ बोलने पर ही नहीं मानती। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट की, डीएनए रिपोर्ट्स का वेट की, फिंगरप्रिंट्स जो कलेक्ट किए गए थे उसका वेट कर रही थी। फिर जब पोस्टमार्टम में गड़बड़ी लगी तो सबको एक एक करके पूछताछ लास्ट टाइम ये बताते हैं कि उनकी जो माँ थी सावित्री के सिर में 5 से 6 चोट आई है, हथौड़े से मारा गया है। और ये भी बात सामने आई कि अनुराग की 10 वर्षीय बेटी को भी गोली मारी गई है। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया इस खूनी चाचा ने, जिसने, जो कि टीचर था, ये शिक्षा इसको मिली थी स्कूल से। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, अपने भाई की कामयाबी से जलता था, बच्चों पर इसने जुल्म कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए, 3 बिल्कुल अपनी माँ को भी मार दिया। बिल्कुल ये बहुत हैरान करने वाली, अपने भाई को, मतलब ऐसी संपत्ति जिससे उसने 5 लोगों को मार दिया, वो संपत्ति तो किसी को नहीं मिलेगी, अभी ये भी जेल में रहेगा। लेकिन देखने वाली बात है कि एक भाई जो कि बड़ा सिंपल साधारण रहने वाला, ना पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड, ना कुछ ऐसा एंगल, गांव में बहुत अच्छी छवि की, पढ़ाई, टीचर है, पढ़ाता है, इसलिए लोग इसकी बातों पर विश्वास कर रहे थे। पहली चीज़ यही थी चिराग जी। और उसकी इमेज खराब थी अनुराग की, क्योंकि वो शराबी था। तो लोगों को ये मानना बहुत ईजिली, मतलब लोगों को ये बात पच गई कि हाँ भाई इसने ऐसा किया होगा अनुराग ने। लेकिन वही है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन मैसेज बहुत गलत जाता है। हमने कुछ टाइम पहले ऐसा एक केस देखा था जब एक गांव में देवरिया में 6 लोगों की मौत हुई थी, और उसके बाद ये मास मर्डर, ये अपने आप में बहुत दिल दहला देने वाली कहानी है। और सबको जानना ज़रूरी है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हर कहानी में कंक्लूजन होता है कि भाई जो जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं। आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपकी कामयाबी से जल रहे हैं, या उन्हें अंदर ही अंदर आप पसंद नहीं हो, लेकिन कभी घात लगा के वो आप पे हमला कर दे। तो ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है चिराग। बिल्कुल ठीक कहा प्रवेश ने कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। लेकिन जिस तरह से ये मास मर्डर हुआ, देखिए, शुरुआत में कहा गया कि अनुराग ने मार दिया, और इस तरह से पूरा ड्रेसअप किया गया जो मौका वारदात था, ताकि यही लगे, लेकिन कहीं ना कहीं सबूत छोड़ गया। और पुलिस ने अच्छा काम किया, इन्वेस्टिगेट करके पुलिस ने जल्दी मतलब जो हत्या का जो मेन मकसद था और जो आरोपी था उसे पकड़ लिया। इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई। और 2 बच्चे हैं इसमें, आरना और आद्विक, उनके सिर में चोट लगी है। आरना की दाहिनी जांघ की हड्डी टूटी मिली है। आद्विक के सिर में चोट लगने से बाई जांघ की हड्डी टूटी मिली है। अनुराग की पत्नी प्रियंका को सीने में गोली मारने के बाद हथौड़े से भी मारा गया है। आप सोचिए किस तरह से इस शख्स ने इतना दरिंदा क्यों बन गया। लेकिन आगे वाले इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने निकल कर जरूर आएगा, पूरी चीज़ें, पूरी बातें चार्जशीट में आएगी कि रियल प्रॉब्लम क्या थी। एक टीचर इतना बड़ा कातिल, और 6 लोगों को, अपने परिवार को, सिर्फ क्या प्रॉपर्टी एक प्रॉब्लम थी या कुछ और भी था इस केस में? क्योंकि इतना इजी लग नहीं रहा कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए इतने लोगों की एक साथ हत्या कर देना, और जलन के लिए इतनी हत्या कर देना। तो अभी बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। ये बताते हैं कि अनुराग को 2 गोली मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बता दूं कि एक गोली उसकी दाहिनी कनपट्टी पर मारी गई, जो कि गले को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल गई। दूसरी गोली बाईं तरफ से मारी गई, जो कि दिमाग में जाकर फंस गई। और आप सोचिए कि ये 315 बोर की है, और ये अवैध असला है। असला कहाँ से आया, और ये अभी तक की जानकारी निकल कर आई है। ये भी पता चला है कि माँ के सिर में 5 से 6 चोटें हैं। बच्चों को हथौड़े से मारा गया है। मतलब ये आदमी वहशी हो गया था रात के वक्त, और इस तरह से घटनाओं को अंजाम देता जा रहा था, एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा था। जब इसे पूछताछ हुई तो इसने बताया कि इसलिए मार दिया ताकि कोई सबूत ही ना बाकी रहे। लेकिन अब पुलिस के हाथ में सबूत है। क्राइम तक प्रशासन से गुजारिश करता है कि ऐसे दरिंदे को सख्त से सख्त सजा प्रशासन दिलवाए, ताकि एक नज़ीर बने। इस तरह का वहशीपना कोई सोचे भी ना करने की तो दूर की बात है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।